गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आई एम सुनील पटेल सर। आज स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स में अकाउंट पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट इज़ अ चेक, राइट। तो जो चेक है, चेक के बारे में आप जो जानते हैं, चेक किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, किस पे लिखा जाता है, कितनी अमाउंट का लिखा जाता है, डेट कौन सी होती है, जिस तरीके से चेक में मेंशन किया जाता है इसी तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चेक दैट मीन्स के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ अ ओल्ड टेक्नोलॉजी, राइट। इतना ही उसका डिफरेंस है, बाकी दोनों चीज़ सेम है। अब इस चैप्टर में टोटल बेटा 4th मार्क के सम है। 4th मार्क का एक सम आता है सेकंड एग्ज़ाम में, और फाइनल एग्ज़ाम में भी एक 4th मार्क का सम है। तो किस तरीके से आप बिल्स लिख सकते हैं उसके रिलेटेड ये चैप्टर में कैलकुलेशन करना है। There are two types of bills of exchange. First, bills receivable and second, bills payable. तो बिल्स रिसीवेबल यानी कि जो सेलर है, जो सेल कर रहा है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, और जो परचेस कर रहा है यानी कि रिसीव कर रहा है गुड्स को, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स के उसके लिए हो गया बिल्स पेएबल, राइट। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बिल्स रिसीवेबल वो सेलर के लिए है, और बिल्स पेएबल दैट मीन्स के रिसीवर के लिए है। ओके, तो ये दोनों में आपको यह याद रखना है, उसके रिलेटेड जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में टोटल 2 टाइप्स के सम देखे जाते हैं, एक डिसऑनर्ड विथ डिसऑनर्ड और एक विदाउट डिसऑनर्ड। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन करेंगे विदाउट डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड किसको कहते हैं बेटा? दैट मीन्स के चेक जो बाउंस होता है उसको डिसऑनर कहा जाता है। इट्स अ चेक्स रिटर्न। ओके, दैट मीन्स के तो आपको विदाउट डिसऑनर के रिलेटेड सम पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद विथ डिसऑनर के रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे। तो लिस्ट ऑफ सम ऑफ विदाउट डिसऑनर्ड, तो उसके रिलेटेड ये सम नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो सम है उसमें ओनली फॉर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल रिलेटेड सम है, इलिस्ट्रेशन 1। सेकंड ये है कि विदाउट डिसऑनर्ड है और मैच्योरिटी डेट को आपको पेमेंट मिल जाता है, दैट मीन्स के, तो ये सेकंड मेथड हो गई। ठीक है, तो इसके रिलेटेड सम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर यानी कि जब कोई बिल्स डिस्काउंट के लिए भेजा जाता है तो उसके रिलेटेड पार्ट किया गया है, फिर एंडोर्स किया जाता है उसके रिलेटेड पार्ट किया गया है। उसके बाद सेंड टू द बैंक ऑफ कलेक्शन, जब बिल्स उसके रिलेटेड भेजा जाता है उसके रिलेटेड पार्ट किया जाता है। यानी कि टोटल विदाउट डिसऑनर में टोटल कितने पार्ट किए गए हैं? टोटल 5। ठीक है, तो उसके रिलेटेड सम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैच्योरिटी डेट को आपको यानी कि ड्यू डेट को आपको पेमेंट मिल जाए, उसके रिलेटेड सम कैलकुलेशन करेंगे। सम कैलकुलेशन करने से पहले इसके 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप सभी सम में सेम रहता है। फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री ऑफ सेल्स एंड परचेस की करनी है। सेकंड स्टेप जर्नल एंट्री ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल की। थर्ड एंट्री कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। फोर्थ जनरल एंट्री ऑफ बिफोर मैच्योरिटी डेट, राइट, एंड लास्ट जनरल एंट्री ऑफ मैच्योरिटी डेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में 1 नंबर का सम कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 नंबर के सम में 103 नंबर का पेज, उसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि डिसऑनर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है। तो पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कहीं पे भी डिसऑनर्ड नहीं लिखा है, दैट मीन्स के विदाउट डिसऑनर्ड वाला सम हो गया। अब इस सब में स्टेप से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप परचेज सेल, सेकंड स्टेप आपको बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, फोर्थ आपको मैच्योरिटी डेट के पहले की एंट्री करनी है बिफोर, एंड लास्ट मैच्योरिटी डेट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर का सम। हाँ, इसमें जनरल एंट्री किस तरीके से कहते हैं, एक एक लाइन की एंट्री होती है। तो पहले फर्स्ट सेंटेंस की एंट्री होगी, उसके बाद सेकंड सेंटेंस की, थर्ड सेंटेंस की, लाइन टू लाइन आपको एंट्री करना है, राइट। तो
एक्सरसाइज का 1 नंबर का सम। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सेलर है और कौन रिसीवर है, राइट। तो हेतांश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 ऑन 2 month क्रेडिट टू हिरेन ऑन 1/6/2016। हाँ, तो इसमें कौन सेलर है? हाँ, हेतांश। और कौन रिसीवर है? हिरेन। तो सबसे पहले आप किसका लेजर बनाएंगे? जनरल एंट्री किसकी करेंगे बेटा? हेतांश की। उसके बाद बनेगा किसका अकाउंट? हिरेन का। तो यहाँ पे आपको लिखना है जनरल ऑफ हेतांश, राइट। डेट पर्टिकुलर LF नंबर डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। इसी तरीके से नीचे आपको करना है डेट पर्टिकुलर LF नंबर डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, राइट। तो आपको जनरल एंट्री के बॉक्स बनाने हैं। ये हेतांश और ये जनरल एंट्री किसकी हो गई? जनरल ऑफ हिरेन, ठीक है। तो सबसे पहले 2 पार्ट करके जनरल एंट्री बनानी है। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे और जनरल एंट्री करेंगे। फर्स्ट स्टेप है अपना परचेज सेल्स की एंट्री। तो हेतांश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 ऑन 2 month क्रेडिट ऑन हिरेन ऑन 1/6/2016। तो 1/6/2016 को क्या कर रहे हैं आप? सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हेतांश के लिए क्या हो गया? सेल हो गया। और हिरेन के क्या लिए हो गया? परचेज। तो हेतांश के लिए सेल हो गया, तो सेल क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो परचेज क्या करेंगे? सामने वाला पर्सन, यानी कि हेतांश के लिए सामने वाला पर्सन कौन है? हिरेन। तो हिरेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। उसमें अमाउंट आपको कितनी दी है? 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री करना है। अब नीचे वही डेट पे आपको एंट्री करनी है परचेज की। तो परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और 2 क्या हो गया? सामने वाला पर्सन हिरेन के लिए क्या हो गया? हेतांश। तो हेतांश अकाउंट क्रेडिट 60,000 रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस इज क्लियर, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। सेकंड स्टेप इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल एंट्री। तो आगे on 2/6/2016 हेतांश ड्रॉ अ बिल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिरेन विच हिरेन एक्सेप्ट एंड रिटर्न। जब एक्सेप्ट करके रिटर्न करा दैट मीन्स के बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की एंट्री होगी। तो कौन सी डेट को है? 2/6/2016। ओके। अब हेतांश सेलर है, तो उसके लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल हो गया। और बिल्स रिसीवेबल एसेट है, इसलिए वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे जनरल एंट्री हो गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू सामने वाला पर्सन यानी कि हिरेन। तो हिरेन अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो अमाउंट कितनी है? 60,000 रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़। उसके बाद 2/6/2016। अब इसके लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल हो गया, ठीक है। तो बिल्स पेएबल क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी है। तो डेबिट क्या हो गया? हिरेन के लिए सामने वाला पर्सन यानी हेतांश। तो हेतांश अकाउंट DR टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। 60,000 रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़। तो सेकंड स्टेप इज क्लियर। थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। तो आपको मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन करना है। तो मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है बेटा? तो यहाँ पे ध्यान, जो बिल्स रिसीवेबल की जो डेट है अपनी 2/6/2016, अब उसमें आपको जो मंथ कहे गए हैं वो आपको ऐड करना है। तो कितने मंथ की आपने क्रेडिट लिखी हुई यहाँ पे? बिल्स 2 मंथ, ठीक है। तो 2 मंथ इसमें ऐड करना है आपको। तो 2/8/2016 और 3 डे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं
ठीक है। तो 3 डे एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है सब में, तो 5/8/2016, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी डेट हो गई, मैच्योरिटी डेट हो गई। अब ये मैच्योरिटी डेट आपको यहाँ पे साइड में ऊपर लिखनी है 5/8/2016, जिससे आपको पता चले कि ये अपनी मैच्योरिटी डेट है। चलो, थर्ड स्टेप इज क्लियर। फोर्थ स्टेप इज मैच्योरिटी डेट, बिफोर मैच्योरिटी डेट एंट्री करनी है आपको। अब आगे पढ़ना है, कोई डेट आ रही है मैच्योरिटी डेट से पहले तो करनी है। Hiren paid the money of the bills on the maturity date, pass the necessary journal entry, right? अब इसमें बेटा कोई भी एंट्री आ नहीं रही है, दैट मीन्स के फोर्थ नंबर का स्टेप यानी कि मैच्योर डेट के पहले कोई भी एंट्री नहीं है, तो उसकी भी एंट्री करेंगे नहीं, तो उसकी एंट्री कोई जगह नहीं होगी, तो फोर्थ नंबर का स्टेप नहीं होगा। अब 5 नंबर का स्टेप, तो 5 नंबर का स्टेप क्या करना है, मैच्योर डेट को एंट्री करनी है। ओके, तो मैच्योर डेट अपनी कौन सी है, 5/8/2016। अब मैच्योर डेट को क्या कर रहा है, हिरेन मनी एक्सेप्ट करेगा और हेतांश मनी एक्सेप्ट करेगा और हिरेन मनी पे करेगा, दैट मीन्स के ओके। तो हेतांश के लिए क्या हो गया, मनी कम, ठीक है, उसके लिए कैश इन हो रहा है क्योंकि वो सेलर है, तो ड्यू डेट को उसको पैसा मिलने वाला है, दैट मीन्स के कैश इन हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, हाँ, अमाउंट कितनी है, 60,000 रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़। चलो राइट, हाँ। अब वही डेट पे हिरेन के बुक में एंट्री करेंगे। ओके, तो हिरेन क्या करेगा, पेमेंट करेगा, तो उसके लिए कैश आउट हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इसके लिए, यानी कि बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, बिल्स पेएबल, तो इसके लिए बिल्स पेएबल हो गया, इसके लिए रिसीवेबल हो गया। तो बिल्स पेएबल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ओके, 60,000 रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री करनी है, वेरी सिंपल। फिर से एक बार स्टेप से करना है। तो फर्स्ट स्टेप है अपना परचेज सेल्स की एंट्री, तो परचेज सेल्स की एंट्री हो गई। सेकंड स्टेप बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल की एंट्री, वो हो गई। थर्ड स्टेप मैच्योर डेट यहाँ पे फाइंड करनी है आपको, फाइंड करके यहाँ पे ऊपर लिखना है, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप मैच्योर डेट के पहले कोई एंट्री आ रही है, तो इस सब में कोई एंट्री नहीं थी, तो फोर्थ नंबर का स्टेप आपको करना नहीं है। नंबर 5 मैच्योर डेट को एंट्री करनी है, तो मैच्योर डेट को एंट्री आपको करनी है, तो मैच्योर डेट को इसको पेमेंट मिल जाएगा हितांश को, और हिरन को पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस तरीके से आपको जनरल एंट्री करनी है। तो इसके रिलेटेड 2 सम है, एक एक्सरसाइज में 1 नंबर का सम है इसके रिलेटेड, और सेकंड इलिस्ट्रेशन 2 है। ये दोनों सम आपको सेम है, तो ये आपको होमवर्क में करना है, आपको ये स्टेप भी याद रखने हैं। तो इतना आपका होमवर्क है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।